नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह और रूरल वॉइस के लोकसभा चुनाव 2024 की खास कवरेज में आपका स्वागत है। देश में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है और देश भर में अलग अलग राज्यों में चुनाव का मतदान आज हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि तमाम सारे राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं। उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने न्याय की बात की है और जो सत्ताधारी दल अभी है उसका नेतृत्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी की बात की है। जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो डीएमके हो या तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बाकी दल हैं, उन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं। ये चुनाव थोड़ा सा अलग है मेरे अपने हिसाब से, क्योंकि 2014 का जो चुनाव था वो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था, जिसमें उस वक्त की यूपीए सरकार जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा था और उसके चलते कांग्रेस को और यूपीए को हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए सत्तारूढ़ हुआ था, जिसको नेतृत्व जो है पहले से ही तय कर दिया गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उन्होंने सत्ता हासिल की। 2019 में 5 साल के बाद जब दोबारा सत्ता हासिल करने की बात आई तो फिर उस वक्त चुनाव सामने आया। कांग्रेस का नेतृत्व उस वक्त राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन एनडीए और भाजपा का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के पास था। तब तक नरेंद्र मोदी एक बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित उनको किया गया। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मौका चाह रहे हैं लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए सत्ता हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कांग्रेस के नेतृत्व में एक इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें कई सारे राजनीतिक दल डीएमके हैं, लेफ्ट पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी है और इसके अलावा जो साउथ की दूसरे दल हैं या शिवसेना है, शरद पवार का एनसीपी है और कुछ और दल उसके हिस्सा हैं, आरजेडी है। तो ये एक चुनाव है। दोनों के बीच में एक अंतर मैं देख रहा हूँ कि जो देश के किसान हैं उनको लुभाने को लेकर के जहाँ सत्ताधारी दल अपना जो अभी का जो उनका चालू रवैया है या जो उनकी नीतियां और जो योजनाएं चल रही हैं उसके ऊपर अपने भरोसे को लेकर के आया है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो किसान उनको वोट इसलिए दें क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ दूसरी बात मैं कहूँ कि एक कंपैरिजन मेरे सामने है कि जब यूपीए दूसरी बार सत्ता में हासिल करने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा 2009 में, उसके पहले देश भर में किसान कर्ज माफी की गई थी और उसका भरपूर फायदा कांग्रेस को उस वक्त मिला और 2009 में फिर से कांग्रेस की सरकार या मैं कहूँ यूपीए में कांग्रेस के नेतृत्व वाली डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार वापस आई। 2019 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की और चुनाव के पहले 2 किस्तें किसानों के खाते में पहुंचा दी। 6,000 रुपया साल में देने का एक वादा है, वो योजना अभी तक चल रही है और अभी भी जो वादे किए गए हैं किसानों के लिए उसमें कहा गया है कि हमने एमएसपी बढ़ाया है, हम किसान सम्मान निधि को जारी रखेंगे और बहुत सारी योजनाएं हम किसानों के लिए लेकर के जो आए थे उनके ऊपर काम कर रहे हैं और तेजी से करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि 2017 के यूपी चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की आय को 5 साल में 2 गुना करेंगे। वो अवधि 2022 में पूरी हो गई और ये काम तो नहीं हुआ। तमाम सारे सवाल उठे और सरकार ने एक बुकलेट भी निकलवाई आईसीआर से जिसमें बताया गया, लेकिन आम किसान उस बात को मानने को तैयार नहीं है। दूसरे, न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे को लेकर किसानों के बीच में एक आंदोलन चला और सरकार 2020 में 3 कृषि कानून लेकर के आई थी। उनका कहना था कि किसान और कृषि के लिए बेहतर है, लेकिन उसके खिलाफ किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर 13 महीने तक आंदोलन चलाया। सरकार ने वो कानून वापस लिए। ऐसे में लग रहा था कि जब 2024 का चुनाव है उसके पहले शायद
केंद्र की सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी करेगी। एमएसपी के ऊपर जो कमेटी बनाई गई थी वो उसका अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। किसान एक बार फिर से मांग कर रहे हैं कि हमें एमएस स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी मिले और कानूनी गारंटी मिले। तो ये अभी वही परिस्थिति है। अभी भी कुछ किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर उसको लेकर आंदोलनरत है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो चुनाव है ये थोड़ा अलग चुनाव है, 2019 से अलग ये चुनाव है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ब्रांड बना है, उन्होंने जो गारंटी की बात की है उसको लेकर के देश के तमाम सारे मतदाता फिर से एक बार इसको जिताएंगे एनडीए गठबंधन को। लेकिन इस बार विपक्ष काफी मुखर है क्योंकि 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में 10 साल के अंतराल पर जो आम मतदाता है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ सवाल खड़े होने लगते हैं। और हमने पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में ये महसूस किया कि अब उस तरीके की वेव नहीं है और किसान अपने सवाल खड़े कर रहा है। आज जो पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ और ये वो इलाका है जहां पर विधानसभा के चुनाव जब 2022 में हुए किसान आंदोलन के बाद, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय लोकदल को बीजेपी ने अपने गठबंधन में मिला लिया, उनको उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये फैक्टर है कि किसी के कोई हवा नहीं है, कोई वेव नहीं है और स्थानीय जो नेता हैं या जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतदाता इवेलुएट कर रहा है। इंटरेस्टिंग ये भी है कि यहाँ इस इलाके में गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है और वहाँ किसानों के बीच में गन्ने के दाम को लेकर के, भुगतान को लेकर के खास तौर से 2 जिलों में नाराजगी है, मुजफ्फरनगर में और शामली में। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये पहले चरण का जो मतदान है वो अगले जो चरण है लोकसभा चुनाव के, उनके लिए कुछ संकेत दे करके जाएगा। और 2014 में जिस मुजफ्फरनगर से एक लहर बनी थी बीजेपी की, वहाँ चुनाव के नतीजे क्या होंगे इस चुनाव में वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन ये भी मैं कह सकता हूँ कि लहर जैसा तो नहीं है, काफ़ी एक बड़ी चुनौती मिल रही है। हर उम्मीदवार के सामने चुनौती है चुनाव जीतने की। विपक्ष भी उतनी मजबूती से लड़ रहा है और सत्ता पक्ष भी मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन पलड़ा दोनों तरफ बहुत ये कह सकता हूँ कि थोड़े बहुत अंतर का हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जमीन पर जो किसानों के मसले हैं वो एमएसपी हो, क्योंकि अभी भी सरसों का दाम एमएसपी से नीचे चल रहा है। गन्ने का भुगतान कई जगह अभी अटका हुआ है। इसके अलावा गेहूं का उत्पादन कुछ इलाकों में अच्छा है, लेकिन अभी खरीद शुरू हुई है, देखना है कैसे रहेगा। और जो क्लाइमेट का जो चैलेंज है, जहां हमने पिछले कुछ वर्षों में लगातार क्लाइमेट में जो एक्सट्रीम जो घटनाएं हुई हैं वेदर की, उसका किसानों के ऊपर असर पड़ा है। रूरल वॉइस ने देश भर में एक सर्वे किया था, उसमें साफ हुआ है कि ग्रामीण स्तर पर जो मजदूरी है खेती में वो काफ़ी बढ़ी है और जो छोटे किसान हैं उनको दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बढ़ी हुई मजदूरी, बढ़ी हुई लागत और फसल का जो दाम है उसमें उसके अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब हम ये देखेंगे, आज हम एक इस चुनाव की जो कवरेज है उसके लिए शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लगातार आपको अपडेट देंगे इसके बारे में और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है। आप रूरल वॉइस इन पर हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही रूरल वॉइस के जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है ruralvoice.in हिंदी में और elg.ruralvoice.in अंग्रेजी में, उसको सब्सक्राइब करें। आपको कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों के अपडेट वहां पर मिलेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जो रूरल वॉइस इन के नाम से है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, उनको फॉलो करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।